हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सर विद वीसी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट अफेक्टेड सॉइल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं एक टेबल के द्वारा आपको ये तीनों जो साल्ट अफेक्टेड सॉइल अभी तक मैंने पढ़ाई हैं, सैलाइन सॉइल, सोडिक सॉइल या नॉन सैलाइन सोडिक सॉइल, तो उनके बारे में मैं आप लोगों को अच्छे से एक वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दो टर्म्स बताना चाहता हूं, जो कि सबसे पहला है हमारा सेलिनाइजेशन। तो सेलिनाइजेशन जो होती है वह प्रोसेस होता है या वह क्रिया होती है जिसके द्वारा मृदा में साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वह क्रॉप्स को प्रमोट करने के लिए यूजेबल नहीं रहती है, यानी कि उसमें क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे से नहीं किया जा सकता है। द प्रोसेस बाय विच soil become salty। तो यह वह प्रोसेस होता है जिसके कारण आपकी मृदा सॉल्टी हो जाती है, और इसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन होता है, सॉल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वह मोर देन 0.1% हो जाता है, जिसके कारण इट इज नॉट एबल टू प्रमोट क्रॉप प्रोडक्शन। इसके अलावा एक दूसरी टर्म है या एक दूसरा पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इंटरजोनल होलोमार्फिक। इंटरजोनल होलोमार्फिक, तो ये क्या होता है? ये जो होता है इंटरजोनल होलोमार्फिक, ये बेसिकली उस प्लेस को या उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर साल्स हमारे एक्यूमुलेट होते हैं, जहां पर आपके साल्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये दोनों जो थी, ये आपकी टर्म्स हैं, इनको आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्लासिफिकेशन की तरफ, और उसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दूंगा, और आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा, आप अच्छे से डिफिनीशन बना पाएंगे। रेक्लिमेशन जो होता है उसमें भी कुछ खास है नहीं, क्योंकि सैलाइन सॉइल का मैंने आप लोगों को पढ़ा ही रखा है, और नॉन सैलाइन सॉइल, एल्कली सॉइल, वो भी मैंने आपको पढ़ा रखा है, और उन दोनों का लगभग सेम ही होता है, तो वो भी याद करने में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, टेबल थोड़ा सा लंबी है तो मैं एक बार उसे ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद आगे वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दूंगा उसे अच्छे से, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। तो सेलिनाइजेशन में एक पॉइंट आप लोग और नोट कर लीजिए, जैसे कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि साल्ट कंसंट्रेशन 0.1% से अधिक हो जाता है, तो ये जो साल्ट्स होते हैं, जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं, ये आपके क्लोराइड, सल्फेट एंड जो है नाइट्रेट के रूप में होते हैं, और ये तीनों जो होते हैं ये सोडियम और कैल्शियम के ज्यादातर पाए जाते हैं। तो सोडियम के क्लोराइड, सल्फेट या नाइट्रेट के रूप में सॉल्युबल साल्ट्स आपके इकट्ठा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके क्रॉप का, ये सॉइल जो होती है आपके क्रॉप को प्रमोट नहीं कर पाती है, क्रॉप प्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं होता है। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को टेबल के बारे में बताता हूँ। बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था तो एकदम हो सकता है आप लोगों को बहुत अच्छा ना दिख रहा हो, बट इसका जो मैंने नोट्स बनाया था उसका मैं पेज भी आप लोगों को वीडियो में दे दूंगा, तो आप लोग वहां से देखकर अच्छे से अपने नोट्स में इसे लिख सकते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है सॉल्ट कंटेंट इन सॉयल। तो सॉयल में जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं वो किस चीज के पाए जाते हैं और कौन कौन से पाए जाते हैं। तो बात करें अगर सैलाइन सॉइल की, तो सैलाइन सॉइल में आपका क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट, तो ये तीनों जो पाए जाते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और जो है आपका कैल्शियम के क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट पाए जाते हैं सॉल्युबल साल्ट्स के रूप में आपकी सैलाइन सॉइल में। उसके बाद बात करें अगर हम सोडिक या एल्कली सॉइल की, तो सोडिक या एल्कलिक सॉइल में मैंने आप लोगों को बता रखा है, इसमें सोडियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। उसी के साथ बात करें अगर हम नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की, तो इसमें जो सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं वह हमारा CO3, कार्बोनेट, नाइट्रेट या क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं और पाए किस चीज के जाते हैं, सोडियम के। तो बेसिकली जितनी भी आपकी मतलब साल्ट अफेक्टेड सॉइल है उसमें सोडियम का कंसंट्रेशन तो होना ही होना है। तो अगर आपको सब याद नहीं आ रहे हैं तो आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं, यानी कि आप इनमें से कोई भी लिखकर अगर जो भी आपको याद रह रहे हैं और सोडियम के साथ जरूर से दिखा दीजिएगा तो वो आपका करेक्ट कंसीडर कर लिया जाएगा। बात करें अगर कलर की, तो कलर जो आपका सैलाइन सॉइल होता है इसमें व्हाइट कलर होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल सरफेस पर, जिसकी वजह से ये सफेद सफेद दिखाई देती है, तो इसका जो कलर होता है व्हाइट होता है। बात करें सोडिक सॉइल की, तो ये ब्लैक होता है। और ब्लैक क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाई टेम्परेचर होने के कारण जब एरिड या सेमी एरिड रीजन्स में ये पाई जाती हैं और सोडियम के साथ ये रिएक्ट करता है तो ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है, जिसकी वजह से मिट्टी जो है काली हो जाती है और हमें सॉइल सरफेस जो है काली नजर आती है। अब अगर बात करें पीएच की, तो बहुत ही आराम से आप समझ सकते हैं, सैलाइन सॉइल में पीएच जो होता है कम होता है। उसी के साथ अगर हम बात करें एल्कली या सोडिक सॉइल में, तो सैलाइन सॉइल जो होती है उसमें लेस देन 8.5 होता है। हमारी जो वो सोडिक या एल्कली सॉइल होती है उसमें ग्रेटर देन 8.5 पीएच होता है। और बात करें अगर नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की, तो इसमें ग्रेटर देन 8.5 तो होता है, बट ये 10 तक होता है, ग्रेटर देन 8.5 टू 10, या फिर आप बोल सकते हैं 8.5 टू 10। तो ये आप लोगों को इसमें जरूर से ध्यान रखना है। अभी बात करें अगर हम SAR यानी कि सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बारे में, तो सैलाइन सॉइल का जो सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो होता है वह आपका लेस देन 13 होता है। वहीं पर सोडिक यानी कि एल्कली सॉइल या नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल का जो होता है वह आपका ग्रेटर देन 13 होता है। उसी के साथ अगर बात करें अब हम ESP की, तो ESP भी जो हमारी होती है वह सैलाइन सॉइल की लेस देन 15 होती है। वहीं पर जो हमारा सोडिक सॉइल होती है और जो हमारा नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल होती है इसकी जो ESP होती है वह ग्रेटर देन 15 होती है। ESP का जो फुल फॉर्म होता है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज। इसी के साथ EC के बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है और एक शॉर्ट वीडियो में मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो EC जो हमारी होती है, अगर EC ज्यादा होगी यानी कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो हमारी बढ़ेगी तो उसमें साल्ट कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगा, और EC अगर घटेगी तो साल्ट कंसंट्रेशन भी कम होगा। ये आप लोगों ने बहुत पहले पढ़ रखा होगा। तो EC की अगर हम बात करें तो सैलाइन सॉइल की और नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की, इन दोनों की EC हाई होती है ग्रेटर देन 4 DSM-1 यानी कि डेसीसाइमल पर मीटर। तो इनकी जो EC होती है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनमें जो सॉल्युबल साल्ट कंसंट्रेशन होता है वह भी ग्रेटर देन 0.1 पाया जाता है। जबकि जो हमारी सोडिक या एल्कली सॉइल होती है इसमें लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर इसकी जो दूसरी यूनिट होती है, तो इसमें लेस देन 4 मिलीमोल्स पर सेंटीमीटर पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वह लेस देन 0.1 हो जाता है। जबकि इन दोनों में साल्ट कंसंट्रेशन जो हमारा होता है वह ज्यादा होता है। बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हाई होगा, लो होगा तो कम होगा, क्योंकि इसकी जो डिफिनीशन होती है उसमें जो वाटर होता है वह लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। तो इसी वजह से इसमें जो है जहां पर साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर हाई है, जहां पर साल्ट कंसंट्रेशन लो है वहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर लो है।
बात करें अगर फिजिकल कंडीशन की, तो फिजिकल कंडीशन में हमारे जो सैलाइन सॉइल होती है इनमें जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं तो ये फ्लोकुलेटेड होते हैं, यानी कि पास पास होते हैं। वहीं पर जो सोडिक सॉइल होती है इसमें डिफ्लोकुलेटेड, दूर दूर होते हैं। और नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल जो हमारी होती है उसमें भी फ्लोकुलेटेड होते हैं। इसके साथ मैं आप लोगों को अभी इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये याद हो जाए। इसके बाद अगर हम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात करें, तो व्हाइट क्रस्ट ऑन सॉइल सरफेस, तो जो हमारी सैलाइन सॉइल होती है इसमें सॉइल सरफेस पर व्हाइट क्रस्ट जमा हो जाता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो साल्स होते हैं वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सॉइल सरफेस पर, जिसकी वजह से ये व्हाइट कलर दिखाई देता है। एंड जो ब्लैक कलर हो जाता है व्हाइट क्रस्ट, सॉरी ब्लैक कलर जो हो जाता है सॉइल सरफेस पर सोडिक सॉइल में, वो आपके हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर के बर्न होने के कारण। यहीं पर बात करें अगर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट की, तो ऑर्गेनिक मैटर स्लाइटली लो होता है हमारा सैलाइन सॉइल में, लेकिन जो हमारी सोडिक सॉइल होती है इसमें बहुत कम हो जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बर्न हो जाता है और उसी के कारण इसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। एंड जो हमारी नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल होती है इसमें लो होता है। बोरान कंटेंट की अगर हम बात करें, तो बोरान कंटेंट लेस देन 0.7 ppm हमारा होता है सैलाइन सॉइल में, ग्रेटर देन 0.7 ppm होता है सोडिक सॉइल में, और लेस देन 0.7 ppm होता है नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल में। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे पीपीएम का फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट में, और उसी के साथ हमें बताएंगे कि एक पीपीएम को अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या होता है, कैसे उसका फॉर्मूला होता है, अगर हमें एमजी में निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वो आप लोग हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो इससे रिगार्डिंग मैं एक शार्ट बना दूंगा या फिर एक कंप्लीट वीडियो ही बना दूंगा। तो इसको याद करने के लिए आपको मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि डिफिनीशन में आपको पीएच, सार, ईएसपी, ईसी और साल्ट कंसंट्रेशन, अगर ये चार चीजें आप कवर कर देते हैं तो वो डिफिनीशन आपकी अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम सैलाइन सॉइल से। तो सैलाइन सॉइल में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें पीएच भी कम है, आपका सार भी कम है, ईएसपी भी कम है। तो ये आप डायरेक्टली ये तीनों चीजें याद रख सकते हैं कि सैलाइन सॉइल में ये तीनों चीजें कम होती हैं। एंड ईसी अगर आपको याद रह रहा है या सोल्यूबल साल्ट याद रह रहा है, तो अगर सोल्यूबल साल्ट ज्यादा होंगे तो ईसी बढ़ेगी, और अगर ईसी ज्यादा होगी तो सोल्यूबल साल्ट ज्यादा होंगे। तो इनका डायरेक्टली जो है रिलेशन है। तो इनमें से अगर आपको कोई एक भी याद रह रहा है तो आपको ये जरूर पता रहेगा कि ये हमें लिखना है। और ये तो तीनों में सब में सेम ही रहते हैं, इसमें लेस देन है, इसमें ग्रेटर देन है, और उसमें जो है ग्रेटर देन 8.5 to 10 है। और ये सारा डेटा अदर जो है सेम ही रहेगा। तो आपको केवल लेस देन या ग्रेटर देन याद करना है, बाकी आपको कुछ याद नहीं करने की जरूरत है। वहीं पर बात करें अगर हम सोडिक सॉइल की, तो सोडिक सॉइल में जो सैलाइन सॉइल में तीनों चीजें कम थी, जैसे कि पीएच, सार और ईएसपी, वही तीनों चीजें सोडिक सॉइल में आपकी आकर बढ़ जाती हैं। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी एक का डेटा याद है तो आप दूसरा अपने आराम से लिख सकते हैं। और जो दो चीजें इसमें ज्यादा थी, जैसे कि ईसी और साल्ट कंसंट्रेशन, वो यहां पर आकर कम हो जा रही हैं। तो इनमें से अगर आप कोई एक भी याद कर पा रहे हैं तो आप दोनों लिख सकते हैं। बात करें अगर हम नॉन सैलाइन एल्कली सॉइल की, तो इसमें सब कुछ ज्यादा ही होता है। जैसे कि आप पीएच देख सकते हैं, ये भी ज्यादा है, जो हमारा सार है वो भी ज्यादा है, ईएसपी वो भी ज्यादा है, ईसी वो भी ज्यादा है, सोल्यूबल साल्ट वो भी ज्यादा है। इसमें अगर कोई डेटा में कहीं पर कमी आती है तो वो आती है आपकी बोरान कंटेंट में। बोरान कंटेंट जो आपका होता है वह लेस देन 0.7 ppm होता है, अदरवाइज आपकी सभी चीजें हाई ही होती हैं। तो इसका चार्ट में अगर आप लोगों को इसमें अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को जो मेरा नोट्स है उसका फोटो भी प्रोवाइड करवा दूंगा ऊपर ही। तो वीडियो फ्रेंड्स जरूर से कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, आप लोगों को अच्छे समझ में आया या नहीं समझ में आया, उसके रिगार्डिंग मैं और अच्छे से समझाने की आपको आगे की वीडियोस में मेहनत करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।